तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं अपना बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर्स का, जहां कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, इसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। जो अपना यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन हम लोग का होता है, जो पहला अपना ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, जो अपना पहला प्रोजेनी है, जिसको हम लोग F1 बोलते हैं यानी फिलियल 1 बोलते हैं। ये क्या करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहने का यहाँ पे क्या होता है कि ये किसी भी पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं करेगा, अपने किसी भी पेरेंट्स को इंडिकेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐसा आपको लगेगा कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, नया इंटरमीडिएट एक तरह से फॉर्म होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करो हम एक रेड कलर का अपना एक पेरेंट्स लेते हैं, अपना दूसरा कलर जो पेरेंट्स है उसके पास वाइट कलर का अगर फ्लावर है, ये अगर हम लोग इसको फ्यूज करवाते हैं, जो अपना पहला जनरेशन आने वाला है वो हम लोग को कुछ क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से पिंक तरह का आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि एक ना ये अब पिंक आ गया, ना ये रेड को इंडिकेट कर रहा है और ना ये वाइट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा किस में आ जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आ जाता है। ऐसा लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लेंडिंग हो रहा है, यानी कहने का मतलब हो गया कि मिक्सिंग टाइप से हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कह देते हैं। मतलब कहने का यहाँ पे डोमिनेंट एलील का कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्वांटिटी का में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। जैसे कि अपना रेड कलर है, ठीक है, यहाँ से हम लोग का क्या होगा कि जैसे कि सपोज करो ये रेड कलर है, तो यहाँ 100% यहाँ पे क्या है, रेड है। अब इसमें से एक ही अपना क्या है, गैमेट अपना यहाँ पे आएगा, एक ही आर यहाँ पे अपना आ रहा है, दूसरा यहाँ जो हम लोग का व्हाइट वाला है तो ये आ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब कि रेड ये जो है थोड़ा सा क्या होता है, फीका टाइप से हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पिंक बोल देते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी का, यानी क्वांटिटी कहने का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे अमाउंट का यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट का खेल है थोड़ा सा आगे पीछे, और कुछ खास बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। अगर इसका आपको एग्जांपल्स याद रखना है तो आपको किस में देखना पड़ेगा, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डॉग फ्लावर भी बोल देते हैं, या फिर फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट, जिसको हम लोग साइंटिफिकली मिराबिलिस जलापा बोल देते हैं। तो ये चीज़ अपना एग्जांपल्स में हो गया, आप लोग याद रख सकते हो इसको, और क्वेश्चंस को आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं इसका जो बात हम लोगों ने आपको बताया था वो चीज़ हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो सपोज कीजिए कि अपना पेरेंट्स है एक जो कि रेड है, और दूसरा पेरेंट्स अपना कैसा है, वाइट है। अब यहाँ पर एक के पास क्या है कि अपने पास जो रेड वाला है इसके पास जीन होगा, और इसके पास जो है वाइट वाला इसके पास जीन है। यहाँ पर हम लोग इसमें से गैमीट आएगा तो कैपिटल आ रहेगा, इसमें से स्मॉल आ रहेगा। यहाँ पर देखो हम लोग का जो पहला जनरेशन है वो अब हम लोग का क्या बन रहा है, जो हम लोग का यहाँ पे पहला जनरेशन है वो अब हम लोग का कैसा बन रहा है, पिंक बन रहा है, जो कि ना ही इस पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहा है और ना ही इस पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहा है। अगर ये रेड होता तो इसको रिजेंबल करता, अगर ये वाइट होता तो इसको रिजेंबल करता, लेकिन ये किसी भी पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं कर रहा है। फिर इसको हम लोग सेल्फिंग करा करके क्या करेंगे, इसका हम लोग सेकेंड जनरेशन देखेंगे, जिसको हम लोग फिलियल 2 यहाँ पे बोल रहे हैं। इसका रेशियो अगर आप देखोगे तो 1:2:1, जिसमें कि आपको एक रेड देखने के लिए मिलता है, दूसरा आपको 2 आपको पिंक देखने को मिलेगा, और एक आपको वाइट देखने के लिए मिलेगा। तो इसका भी आप फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों अगर आप देखोगे तो दोनों इसका क्या होता है, सेम होता है, 1:2:1 और 1:2:1। जबकि जो हम लोग का जो अपना जहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नहीं है, जहाँ पे सिर्फ डोमिनेंस का केस चल रहा है, वहाँ पे हम लोग का रेशियो कुछ और आ रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने पिछले क्लास में आपने देखा होगा। अब हम लोग बात करते हैं को डोमिनेंस का। को डोमिनेंस में क्या होता है, जिस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किसी भी पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं कर रहा था, इसी तरह से को डोमिनेंस में क्या होता है, ये दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करता है। मतलब पेरेंट्स ए को भी इंडिकेट करेगा और पेरेंट्स बी को भी इंडिकेट करेगा, बिना कोई ब्लेंडिंग का यहाँ पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि अपना हो गया ए बी ब्लड ग्रुप। इसमें देखो अपना एक पेरेंट्स है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, दूसरा पेरेंट्स है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो उसका पहला जनरेशन आने वाला है उसके पास ए बी ब्लड ग्रुप आ गया, मतलब अब वो दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहा है। यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं है, कंप्लीट ए है और कंप्लीट बी है। सेम इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल्स अगर आप लोग देखोगे तो रोन कोट कलर का केटल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, फिर सिकल सेल का ट्रेड जो है वहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स HbA HbS ऐसे करके हम लोग आगे चल कर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन्स के केस में ऐसा होता है, तो ये चीज़ हम लोग आगे चल कर पढ़ेंगे। तो ये सारा एग्जाम्पल्स हो गया आपको किस में, को डोमिनेंस में। आप देखो ए बी ब्लड ग्रुप वाला सिस्टम हमने आपको बताया था, एक पेरेंट्स है जिसके पास क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा पेरेंट्स है जिसके पास ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। अब ये यहाँ से जो हम लोग का यहाँ से जो गैमीट आएगा वो IA वाला आएगा, फिर यहाँ से जो गैमीट आएगा वो कैसा आएगा, IB वाला आएगा, क्योंकि प्योर लाइन है तो प्योर लाइन से कोई एक ही आएगा, या ये आए या फिर ये आए, दोनों में से कोई भी आएगा तो एक ही आएगा। ठीक है, तो IB वाला आएगा। अब ये दोनों अगर आपस में फ्यूज करता है तो बिना कोई ब्लेंडिंग का ये हम दोनों शो कर रहा है, ए भी शो कर रहा है और बी भी शो कर रहा है। यहाँ देखो ये भी है और बी भी है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसका भी क्या होता है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम होता है, 1:2:1, 1:2:1। यहाँ पर इसका भी क्या होता है, दोनों सब कुछ सेम होता है। अब एक केस आ जाता है अपना मल्टीपल एलिलिज्म का, जो मैंने आपको समझाया था कि मल्टीपल एलिलिज्म में एक केस आता है जहाँ की क्या होता है, एक जीन जो है उसके पास क्या होता है, 2 से ज़्यादा एलील्स होता है। नॉर्मली हमारा क्या होता है, एक जीन के पास 2 एलील्स होता है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म के केस में क्या होता है, एक जीन के पास 2 से ज़्यादा एलील्स होता है। जैसे सपोज करो कि हमारा यहाँ पे ब्लड ग्रुप, यहाँ पे हम लोग का सिस्टम है,
उसको हम लोग, अगर हम लोग को मल्टीपल एलिज्म पढ़ना है तो हम लोग को सिंगल डिप्लॉयड जो हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास जो सिंगल डिप्लॉयड है उसके पास कितना होता है, सिर्फ 2 एलील्स होता है। लेकिन अगर हम लोग को एक से ज़्यादा एलील्स को अगर हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग को किस में पढ़ना पड़ेगा, एक पॉपुलेशन में इस चीज़ को समझना, अगर पढ़ना है इसको समझने के लिए हम लोग को एक पॉपुलेशन पे स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अपना हो गया ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसमें क्या है कि अपना देखो एक जीन अपना यहाँ पर है तो उसमें अपना ABO और तीनों यहाँ पे अपने को एलील्स देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर हम लोग को पता करना पड़ेगा तो हम लोग को एक फॉर्मूला यूज करना है n=n+1/2, जिसमें कि n क्या इंडिकेट कर रहा है, n जो यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स है। सपोज करो कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से आएगा, जैसे कि अपने पास एक क्वेश्चन है कि एक जीन है जिसके पास कितना एलील्स है, 4 एलील्स है, यानी कि 2 से ज़्यादा एलील्स है, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीपल एलील्स वाला केस हो गया, है कि नहीं। 2 से ज़्यादा एलील्स है मतलब ये मल्टीपल एलिज्म वाला केस आ गया, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितना भी हो, मल्टीपल एलील्स के केस में वो आ गया, ठीक है। इस कंडीशन में आ गया मल्टीपल एलिज्म के कंडीशन में, ठीक है। एक जीन है जिसके पास 4 एलील्स है। अब हम लोग को मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीनोटाइप यहाँ पे पता करना है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीनोटाइप क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ से देख लो आप लोग। तो n= हम लोग का 4 हो गया। तो अब इस फॉर्मूला पर अगर आप इंडिकेट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या पता चल जाएगा कि इसके पास टोटल 10 जीनोटाइप आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया आज का हम लोग का कंप्लीट लेक्चर्स। आई होप कि आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए A to Z पूरा लिंक आपको दे दिया गया है। आप लोग वहाँ से इसका कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। चलो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इसका रिवीजन आप लोग करते रहो, आपको और भी अच्छे से समझ में आते रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।